तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे गहरी प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शर्तें नहीं थीं, कोई बंधन नहीं था, बस था तो निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा। शिव और सती की अमर प्रेम कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब शुद्ध समर्पण का सामना एक बहुत ही अकल्पनीय त्रासदी से होता है। सती का त्याग, राजा दक्ष का अहंकार और शक्तिपीठों की स्थापना, ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप ही बदल के रख दिया। अब यहां शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आखिर इस ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इतने भयंकर विनाश में कैसे हो गया? और कैसे उस विनाश की राख से एक ऐसी शाश्वत ईश्वरीय शक्ति का जन्म हुआ जिसे हम आज भी पूछते हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। भाग 1, सती का समर्पण और दक्ष का अहंकार। देखिए, किसी भी महान कहानी की तरह इस गाथा की शुरुआत भी एक बहुत ही गहरे वैचारिक टकराव से होती है। एक तरफ थी देवी सती, बिल्कुल निश्चल और पवित्र, और दूसरी तरफ उनके पिता राजा दक्ष प्रजापति, जिनका अहंकार आसमान छू रहा था। असल में ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। राजा दक्ष अपनी सत्ता के नशे में चूर थे। वो अपनी बेटी के लिए एक ऐशो आराम वाला जीवन, एक वैभवशाली राजकुमार और समाज में बड़ा रुतबा चाहते थे। लेकिन सती का चुनाव बिल्कुल उलट। उन्होंने चुना एक शमशानवासी योगी को, जो शरीर पर भस्म रमाते हैं और जिन्हें दुनिया के किसी भी भौतिक सुख से कोई मोह नहीं है, यानी हमारे भगवान शिव। दक्ष के लिए शिव सिर्फ एक वनवासी थे, लेकिन सती के लिए, उनके लिए शिव ही वो परम सत्य थे जिसके आगे दुनिया का सारा वैभव शून्य है। और सच बताऊं, यही वो मूल संघर्ष था जिसने इस पूरी कहानी की पहली चिंगारी जलाई। और ये चिंगारी धधकती आग में कैसे बदली, ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सती का संकल्प कोई मामूली जिद नहीं थी। उन्होंने जो तपस्या की, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, पर्वतों की गुफाओं में बिना कुछ खाए पिए कई दिन बिताना, प्रचंड तूफानों और बारिश के बीच हफ्तों तक वैसे ही खड़े रहना, और फिर खुले आसमान के नीचे महीनों तक बिना सोए शिव के गहरे ध्यान में लीन रहना, ये कोई मजाक नहीं है। इस अविश्वसनीय तपस्या के वजन ने अंततः पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया। यहां तक कि देवता भी हैरान रह गए, और सती की इसी अटल भक्ति ने भगवान शिव को उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर आई वो शुभ घड़ी, शिव और सती का एक भव्य ब्रह्मांडीय विवाह। ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों, शिव और शक्ति का महामिलन था। भूत, प्रेत, सिद्ध योगी, देवता सब आए इस स्वर्णिम आयोजन में। ब्रह्मा जी ने खुद मंत्र पढ़े, लेकिन इस पूरे आयोजन में एक जगह खाली थी। सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह में नहीं आए, और उनका ये बॉयकॉट सिर्फ एक पिता की गैर मौजूदगी नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार की एक ऐसी घोषणा थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। भाग 2, महान यज्ञ और सती का अपमान। कैलाश पर शिव और सती का वैवाहिक जीवन बहुत ही शांति से बीत रहा था, लेकिन अब कहानी में एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ आने वाला था। राजा दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरे ब्रह्मांड को बुलाया गया, सिवाय शिव और सती के। जब सती को इस बारे में पता चला तो वो बहुत बेचैन हो गईं। उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने जो कहा वो आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, जहां सम्मान ना हो वहां अपना स्वाभिमान ले जाना व्यर्थ है। शिव की ये दूरदर्शिता दिखाती है कि वो दक्ष के जहरीले इरादों को पहले से ही भांप चुके थे। लेकिन पिता के मोह में सती बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गई, और वहां उनका स्वागत कैसे हुआ? राजा दक्ष के शब्द सीधे तीर की तरह चुभने वाले थे। उन्होंने भरी सभा में कहा, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए शमशान में विचरने वाले अवघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। बाप रे, ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये सबके सामने सती की आत्मा पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। इन शब्दों का विष सच में उस यज्ञ की धधकती आग से भी ज्यादा जलाने वाला था। सती समझ गईं कि ये सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उस परम सत्य यानी भगवान शिव का अपमान है, जिनके बिना तो कोई यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। और ये जानकर कि उनका खुद का शरीर उसी निंदक और अहंकारी दक्ष के अंश से बना है, सती ने एक बेहद कठोर निर्णय लिया। किसी डर से नहीं, बल्कि ईश्वरीय सम्मान की रक्षा के लिए। सती साक्षात अग्नि बन गईं और उन्होंने खुद को उसी यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। वहां मौजूद सारे देवता सन्न रह गए। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने सचमुच पूरी सृष्टि की नींव हिला दी।
भाग 3 शिव का क्रोध और वीरभद्र का उदय। अब शांति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यहां से कथा एक ऐसा प्रलयंकारी मोड़ लेती है जहां ब्रह्मांड के रंग लाल और विनाशकारी हो जाते हैं। जब महादेव को अपनी अर्धांगिनी के इस आत्मदाह का पता चला तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनकी वो शांति और शून्यता एक भयंकर प्रलयकारी क्रोध में बदल गई। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और पूरे गुस्से से पृथ्वी पर पटक दी, और उस जटा से जन्म हुआ वीरभद्र का। ये कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह शिव के परम शोक और भयंकर क्रोध का साक्षात अवतार था। एकदम अजय, खूंखार, और उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था ताकि ब्रह्मांडीय न्याय को फिर से स्थापित किया जा सके। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकार को जिस तरह से कुचला, वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सब मानो एक झटके में हो गया। पहला कदम, यज्ञ की वेदी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। दूसरा कदम, जो ब्राह्मण वहां वेदपाठ कर रहे थे उन्हें वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया। और अंततः तीसरा और सबसे घातक प्रहार, उसी अग्नि के ठीक सामने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया जहां उसने धर्म का मजाक उड़ाया था। वीरभद्र का ये प्रहार दक्ष के घमंड का पूर्ण और अंतिम खात्मा था। भाग 4 ब्रह्मांडीय शोक और एक अमर विरासत। जब वो विनाश का तूफान थमा तो पीछे क्या बचा? सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा और बहुत गहरा दुख। शिव का तांडव अब एक ऐसी पीड़ा में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को विषाद में डुबो दिया। महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वो अब सती के निष्प्राण शरीर को अपनी बाहों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके इस अथाह विलाप और शोक से सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा। देवता पूरी तरह डर गए कि अगर शिव का ये वियोग ऐसे ही चलता रहा तो प्रलय निश्चित है। और फिर इस विकट स्थिति को रोकने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा और अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। भगवान विष्णु के उस सुदर्शन चक्र ने देवी सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। और पता है, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ, और वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ ये वही पवित्र स्थान हैं। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक पौराणिक त्रासदी का सीधा संबंध हमारे आज के भूगोल और आध्यात्मिक यथार्थ से जुड़ जाता है। ये शक्तिपीठ आज भी स्त्री शक्ति, प्रेम और बलिदान के साक्षात जीवित प्रमाण हैं। शक्तिपीठों की स्थापना के साथ सृष्टि का वो बिगड़ा हुआ संतुलन तो वापस लौट आया, लेकिन शिव का क्या हुआ? महादेव वापस हिमालय की उसी बर्फीली शांति में लौट गए। दक्ष के अहंकार का तो नाश हो गया था, लेकिन शिव का वो प्रेम अब एक बहुत ही गहरी असीम शांति में बदल गया। शिव एक अचल और अनंत समाधि में लीन हो गए। ना कोई शब्द, ना कोई गति, बस मौन और सती की वो शाश्वत स्मृति। सती का भौतिक स्वरूप समाप्त हो चुका था और शिव एक मौन समाधि में खो गए थे। लेकिन क्या सच्चा प्यार कभी सच में खत्म होता है? ये सोचने वाली बात है कि सती के जाने और शिव के ध्यान मग्न होने के बाद प्रेम की ये अमर अग्नि खुद को देवी पार्वती के रूप में कैसे पुनर्जीवित करती है। कैसे ये नई शक्ति ब्रह्मांड को एक बार फिर से बचाने के लिए आकार लेती है। सच कहूं तो ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए युग और एक और अकल्पनीय गाथा की शुरुआत है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वरीय योजनाएं कितनी अद्भुत होती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल और ज्ञान की इस अमर यात्रा को अपने विचारों में हमेशा जीवंत रहने दें।